नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है और जो नीचे का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। जब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन होता है तो ये बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी अथवा बिना सोचे समझे किए गए काम को दर्शाता है। आप जैसे ज़्यादा तक पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ही एनर्जी इंक्रीज इस कंडीशन में देखने को मिलता है। यानी एनर्जी लेवल बॉडी में डिसीजंस लेने में, कोई काम करने में बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो चुस्ती स्फूर्ति के साथ काम करने की युति यहाँ पर देखने को मिलती है। ये शॉर्ट फिंगर आपको बेसब्र बनाएगा और बहुत जल्द में या फिर फटाफट कोई भी निर्णय लेना, कोई भी काम करने के ऊपर प्रेरित करेगा। इसीलिए जब भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो ऐसे जातकों का अधिकतर प्रश्न शेयर मार्केट, लॉटरी इन सब के रिगार्डिंग होता ही है, जो कि अचानक से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट या बहुत अधिक पैसे पाने की युगों को निर्मित करता है। तो इसका इंडिकेशन आपके हथेली में पॉजिटिव है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगल का साइन एक बन रहा है और ऊपर से जो राहु का क्षेत्र है आपका या जो केतु का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पोजीशन में बहुत अच्छा बैठा हुआ है। तो जब भी राहु केतु पोजीशन में थोड़ा बहुत भी अच्छे या पॉजिटिव बैठे रहते हैं तो सडन गेन या प्रोग्रेस के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो लॉटरी मिलना या कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ से पैसा अच्छा आ जाना, या कहीं इन्वेस्टमेंट करके भूल गए फिर बाद में याद आ रहा है तो एकदम से कोई किसी न किसी प्रकार से अत्यंत लाभ मिल पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखा रहा है। और इसका जो बेहद शुभ परिणाम है वो आपको 44 एज तक आते आते देखने को मिलेगा। तो वापस आते हैं फिंगर के ऊपर ही। तो फिंगर जब भी शॉर्ट होते हैं तो इस कंडीशन में किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और इंडिपेंडेंटली वर्क करके इसलिए भी ज़्यादा ग्रोथ करते हैं क्योंकि जब नीचे का पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंटली वर्क करना, मन मुताबिक काम करना या अपने अनुसार निर्णय लेना या फिर अपने तरह से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये शॉर्ट फिंगर आपको लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस, सक्सेस तो देगा, लेकिन अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इम्पेशेंट पर्सनैलिटी भी डेवलप यह कर रहा है। इसलिए इस कंडीशन में खासकर निर्णय लेते समय या कोई भी योजना बनाते समय दूरदर्शिता अगर रखी जाए तो हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी या फिर शांति आपको देखने को मिलेगा। जब भी खासकर सेकंड या थर्ड फिंगर के बीच में गैप होता है तो इस कंडीशन में दूसरों से एडवाइस, गाइडेंस या सजेशंस, करियर या किसी भी प्रकार के काम के रिगार्डिंग लेना पसंद नहीं करते। यह बेहद ही फ्रीडम लवर या इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है, जिसके तहत पैसे का इन्वेस्टमेंट करते समय, खर्च करते समय भी किसी का टोक लगाना या किसी का पूछना आपको पसंद नहीं आएगा। इसीलिए यह प्योरली इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच के साथ अननेसेसरीली एक्सपेंसेस को भी दर्शाता है, जिसके तहत पैसों पर नियंत्रण कम होता है या बहुत अधिक खर्चा होता हुआ देखने को मिलता है। जब भी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में गैप होता है तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक सुन सबकी भले ही लेते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। तो इस तरह के गैप क्या बता रहे हैं? एक इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच दे रहा है, एक फ्रीडम लवर टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को दर्शा रहा है। इस कंडीशन में अपने ज़िद पर अड़िग रहना या अपने तरह से ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब भी ऐसा फॉर्मेशन होता है तो यही एडवाइस दिया जाता है कि आप अपने नॉलेज को, एक्सपीरियंसेस को या स्किल्स को डेवलप करिए। तो जितना ज़्यादा आप नॉलेज, एक्सपीरियंसेस खासकर गेन करेंगे उतना सही निर्णय, उतना सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाने में सक्षम रहेंगे। जब भी लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में होता है तो ये फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन इंडिकेट करता है। आप जैसे ज़्यादा तक अपने फैमिली के लिए लाइफ में बहुत कुछ कर पाने में सक्षम होते हैं, फैमिली से जो एक कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग या उनके प्रति जो डेडिकेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। इसलिए कभी भी अपने लाइफ में अपने फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका मरकरी माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है तो ये फाइनेंशियल रूप से ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो मनी मैनेजमेंट या जो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक नहीं होता है। इसको अगर ठीक रखना हो तो बुध को यहाँ पर मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और विष्णु सहस्त्रनाम सुनना या पाठ करने से बहुत जल्दी ही बुध की जितनी भी नकारात्मक स्थितियाँ होती हैं वो ठीक होना शुरू होती है। दूसरी बात यह है कि कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम मत करिएगा,
अदरवाइज़ हर काम में आपको देरी, अड़चन, बाधा या मिसमैनेजमेंट का सामना करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे कमिटमेंट करने से बचना चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसा रखने से भी बचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, आपको धीरे धीरे मैनेजमेंट बहुत इम्प्रूव करेगी और सारी चीज़ें बैलेंसिंग वे में चलना शुरू हो जाएगी। थर्ड फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी डेवलप्ड है तो ये रिस्क टेकर बनाती है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। इस कंडीशन में हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, माइनर चेंजेस करने की आदत भी यह देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के होते हैं, अपना भाग्य खुद लिखते हैं या खुद बनाते हैं। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा देखने को मिलता है या अच्छा क्रिएट कर पाते हैं। तो ये फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है लाइफ में रिस्क लेने के लिए, रिस्क के द्वारा ग्रोथ के लिए। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर भी देता है। बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड इस कंडीशन में नहीं होता, लेकिन कई मरतब अपना अधिकार भी छोड़ देने वालों में से होते हैं आप। फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखा होना बेहद अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। फिंगर के नोट्स यहाँ देखा जाए तो डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देते हैं। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना व्यक्तित्व में भी देखने को मिलता है। फेलेंजस या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बढ़िया रहने वाला है। और थंब का साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट है तो इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, प्लानिंग करना है, उसमें बहुत जल्दी चेंजेस कर लेना समय परिस्थिति के अनुसार, उसको भी ये कंफर्म करता है। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है। थिंकिंग, डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हुए भी पाए जाते हैं। जब भी नीचे का पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा, बिजनेस के द्वारा या वो सारे काम जिसमें मालिकाना हक आपका हो निर्णय लेने का, उसमें प्रगति अच्छी हो पाती है क्योंकि यह जो जोन है यह यहाँ पर थिंकिंग जोन होता है और डिज़ायर जोन होता है। तो किसी भी तरह की इच्छा, मनोकामनाएं पूर्ण निश्चित रूप से लाइफ में होती है। और अपर जोन जब भी वीक होता है तो जॉब करने में डिफ़िकल्टीज आती है क्योंकि रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन में कोई काम कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है पाम में तो ये लग्जरीज, कंफर्ट के प्रति बहुत ज़्यादा आपको डेडिकेटेड बनाएगा। इसीलिए प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी और कभी भी प्लेजर आपका जल्दी फुलफिल नहीं होगा। यूनिक चॉइसेस रहेगी, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी। खर्चा आपके रहन सहन, खान पान या लग्जरीज कंफर्ट्स को इंजॉय करने या उनको अरेंज करने में ही ज़्यादा रहने वाला है। मून ज़्यादा डेवलप्ड है तो इस कंडीशन में खान पान या घूमने फिरने का शौक ये निश्चित रूप से देता है। शौकीन किस्म का व्यक्तित्व इस प्रकार का स्ट्रक्चर देता है। अभी फ़िलहाल आते हैं आपके सर्वप्रथम जुपिटर माउंट के ऊपर में। तो जुपिटर माउंट पे स्लाइटली इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन का होना और दूसरा सपोर्टिव लाइन का पाम में एक्टिव होना फैमिली से बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ परेशानी होने नहीं देता। फैमिली हुआ, आपके स्पाउस हुए या फिर बाहरी दुनिया लोग हुआ, क्योंकि ये मेजरली इस प्रकार की जो रेखा है ये कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करती है। इस रेखा को गार्जियन एंजल या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं और ये जब भी होता है तो कन्फर्मली कहीं ना कहीं से किसी भी तरह का सपोर्ट, जब भी किसी प्रकार का कष्ट, तकलीफ, परेशानी, बाधा, दुख आता है उस समय स्ट्रेंजर का भी सपोर्ट मिलता है, उसको ये कन्फर्म करता है। ये जो रेखाएं हैं ये यहाँ पर अवेलेबल हुई हैं आपके केस में 26 के एज में और इनकी जो अवेलेबिलिटी है ये 50 के एज तक जो है रहने वाली है। तब तक बेफिक्र रही, आपको भरपूर सहयोग अपनों का, दूसरों का मिलता रहेगा। और ये प्रोग्रेस लाइन क्या करता है कि लाइफ में कभी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार से जो प्रेरित है वो करते रहते हैं और कभी भी हार मानना, घुटने टेकना, खाली बैठ जाना ये आदत में होता ही नहीं है क्योंकि ये रेखाएं प्रेरित करती है कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रयत्न करते रहिए। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं क्योंकि इस कंडीशन में जो दिन प्रतिदिन है व्यक्ति के जीवन में सुधार निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा, इसीलिए स्टार्टिंग में कहा गया कि आप नॉलेज और एक्सपीरियंसेस गेन करिए क्योंकि ये जुपिटर का जब कनेक्शन ऐसा आता है तो ऐसे जातक जितना ज़्यादा अपने ज्ञान को, स्किल्स को बढ़ाएं उतना ज़्यादा पोजीशन, अथॉरिटी, सडन गेन, प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें और पोजीशन, अथॉरिटीज़ ये भी इवन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जो आड़ी रेखाएं हैं ये आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है। रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि भी बढ़ती है, दयालु किस्म की प्रवृत्ति भी होती है। आप जैसे जातक अच्छा खासा डोनेशंस दे पाने में भी सक्षम होते हैं या सोशल वर्क कर पाने में सक्षम होते हैं।
एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आप दान धर्म पूजा पाठ करेंगे या सोशल वर्क करेंगे, उतना अच्छा आपका बच्चों का जो है भविष्य होगा, क्योंकि इस प्रकार की आड़ी रेखाएं बच्चों से लाभ दिलाती है, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इस कंडीशन में आपको जीवन में कभी भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा हो किसी चीज़ से, तो किसी भी मंदिर में जा कर के किसी भी तरह का डोनेशन करना या वहाँ पर कुछ भी खिला पिला देना आपको कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से खुश करेगा या जीवन में संतुष्टि के मार्ग खोलने लगेंगे। तो इस प्रकार की आड़ी रेखा कहीं ना कहीं भाग्यशाली बनाती है। धर्म के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से जीवन में अनेकों इच्छाएं मनोकामनाओं की पूर्ति होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर डिज़ायर रख करके कहीं दूर की यात्रा करेंगे, धार्मिक यात्रा, वो डिज़ायर डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा कुछ समय में। तो जुपिटर की स्थिति देखी जाए तो बहुत हद तक अच्छी है। तो इसीलिए सांसारिक, पारिवारिक, ये दाम्पत्य सुख यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति में हम देखें तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ से रेखा नीचे आ रही है और बायफोर्क का साइन अवेलेबल हुआ है। ये बायफोर्क का साइन जीवन में खर्चे बहुत कराता है, क्योंकि जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं या अलग अलग माध्यमों से पैसा जाता है, लेकिन कभी भी जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, उसको भी ये दर्शाता है। तो जब भी शनि या सूर्य के ऊपर वी सिंबल के ऐसे साइंस होते हैं, तो यह नियम देते हैं जिस जो होता है अधिक खर्च अधिक आय। तो जितना ज़्यादा खर्च करते हैं उतना पैसा बढ़ता भी है। ओल्ड एज अच्छा रहता है, लंबी आयु को ये इंडिकेट करते हैं। एट द एंड लाइफ में सारे काम बनते हैं या सेटिस्फेक्शन मिल पाता है। अगर आपकी लक लाइन को ही हम देखें तो ये लक लाइन मणिबंध के ऊपर से जस्ट आपकी स्टार्ट होते हुए आगे की तरफ बहुत अच्छी बढ़ रही है। और अभी जैसे उम्र आपका 40 है, तो इसमें स्लाइटली चेंजेस होगा अराउंड 43 और 44 की एज में। और स्लाइटली चेंजेस होना यानी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ना या कहीं ना कहीं से सडन गेन या प्रोग्रेस या भाग्योदय होना। ऐसा जब भी ट्रायंगल बनता है या किसी भी क्षेत्र में कहीं भी ट्रायंगल बनता है, तो वो सिक्योरिटी को दर्शाता है। अब ये कहाँ बन गया? माइंड लाइन पे बन गया, मंगल के क्षेत्र पे बन गया, राहु का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो मंगल किसका कारक होता है? प्रॉपर्टीज़ का। राहु किसका कारक होता है? लॉटरी का। और माइंड लाइन किसका कारक होता है? डिसीजंस का। तो यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपके जीवन में बहुत उद्धार होगा या कहीं ना कहीं भाग्योदय होगा। और उसके बाद से अगर आप लाइफ लाइन को देखें या फिर अपने लक लाइन को ही देखें, तो उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है और सैटर्न तक ये रेखा जा रही है। और सैटर्न तक जो भी रेखा जाए वो लाइफ में सेटिस्फेक्शन देती है। और लाइफ लाइन में सुधार क्या हो रहा है? ये सीधे आपके लक लाइन से मर्ज हो गई, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य या अच्छी जीवन शैली को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए भाग्य की स्थिति में सुधार अच्छा हो रहा है और अधिक सुधार अब आने वाले समय में निश्चित रूप से होता दिखाई दे रहा है। जीवन में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, इस बात की फुल गारंटी है। और अच्छा खासा पैसा बना पाने में, अर्जित कर पाने में आप जीवन में सक्षम रहेंगे। शनि की स्थिति में कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं दिख रही है। सूर्य की स्थिति में दिक्कत सिर्फ ये है कि यहाँ रुक रुक करके ऐसी रेखाएं चल रही हैं। तो इस प्रकार की जब रेखाएं होती हैं जो रुक रुक करके, टूट के या अनेकों रेखाओं के अतिरिक्त चले, तो फोकस में कमी दे देती है। लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती, जैसे विज़न क्लियर नहीं होना, गोल के प्रति डेडिकेशन कम हो जाना, बार बार डिज़ायर या गोल या एम बदलना। तो इस कंडीशन में काम कोई भी शुरू ईजिली होता है, प्रॉपर एंडिंग नहीं होता है, या किसी भी काम से प्रॉपर सफलता या संतुष्टि या फिर नाम इज्जत मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पर आपके पास जीवन में कभी भी काम की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों की स्थिति ठीक है। लेकिन उन काम से बहुत ज़्यादा नाम होना, सफलता मिलना, इसकी स्थिति अभी आपका सूर्य दिखा नहीं रहा है। तो अगर आप अपना विज़न क्लियर करते हैं, लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करते हैं, कंसिस्टेंटली कोई भी काम करते हैं जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, तो यहाँ पर निश्चित आपका सूर्य की जो रेखा है बहुत ही मजबूत होगी। और ये जा भी रही है बुध और सूर्य के बीच में, जो यशस्वी योग को निर्माण कर देती है। और इस कंडीशन में आलीशान घर का सुख भोगना, जीवन में सारा सुख सुविधा पाने के साथ साथ नाम, इज्जत, सम्मान पाना। बुध की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है? डिटेल में किसी बात में जाना, किसी काम को लेकर के स्पेशलिस्ट हो जाना, इन्फॉर्मेशन अच्छा होना, राइटिंग या बोलचाल की कला में माहिर होने लगना। तो ये सारी चीज़ें भी लाइफ में देखने को मिलेगी कि आप निर्णय बहुत अच्छा लेना शुरू कर देंगे। तो ये जब कॉम्बिनेशन होता है तो नॉर्मली ऐसे जातक जीवन में संघर्ष तो बहुत करते हैं, लेकिन अंततः सफलता बहुत ही अच्छी रूप से मिल पाती है। तो ये रेखा और मजबूत होगी अगर आप अपना फोकस, डेडिकेशन अथवा क्लैरिटी लाइफ में रखना शुरू कर दें।
जब भी मरकरी माउंट ऐसे दबते हैं या थोड़े नीचे की तरफ धंसते हैं तो बातों को घुमा फिरा करके कहने सुनने की आदत, यह या फिर हंसमुख हास्य कवि या फिर एक प्रकार से सरकाज्म वे में बात करने की आदत भी ये देता है। मरकरी जब भी ऐसे थोड़े वीक होते हैं तो इस कंडीशन में कई मर्तबा बातें मन में भी दबी रहती हैं, निकल नहीं पाती समय पर। समय जब चला जाता है, वार्तालाप खत्म हो जाती है, तब बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं अपनी बात को कहने के लिए। तो ये मरकरी क्या कर रहा है, मिसमैनेजमेंट दे रहा है, मिस कम्युनिकेशंस दे रहा है, और एक प्रकार से आपकी कमिटमेंट को भी दर्शा रहा है। तो इस कंडीशन में वही स्टार्टिंग में बताया गया कि बिना सोचे समझे निर्णय लेना, कमिटमेंट करना या खर्च करने से बचना चाहिए। हृदय रेखा की स्थिति ऐसी रही आपकी कि हृदय रेखा एकदम ठीक है, सपोर्टिव हार्ट लाइन जो है यहाँ पर ओवरलैप हो गया, और ये यहाँ पर जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे आपका रुका हुआ है। तो सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, फ्रीडम लवर टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को दर्शाता है। यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं होता, या अपने इमोशंस को, केयर को बहुत ज़्यादा शो करना पसंद नहीं करते आप, यानी शो ऑफ इसमें नहीं रहता। इसमें वर्कोहॉलिक टाइप नेचर पर्सनैलिटी और पैसों के ऊपर विशेषकर ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता हुआ, या सेक्सुअल प्लेजर या तमाम तरह के प्लेजर के प्रति डेडिकेशन या अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये जो रेखा वो एक स्ट्रांगली ओवरलैप करके गई है, तो ये इमोशनल बनाएगी, आध्यात्मिक रुचि देगी आपको, सत्संग भजन इन सब के माध्यम से संतुष्टि भी देगी, सोसाइटी में स्टेटस भी बढ़ाएगी, बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस भी रहेगा, सुख सुविधाएं भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो ऐसा कोई भी मेजर प्रॉब्लम या इशू नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चेंजेस हो रहा है हार्ट लाइन का, लेकिन हार्ट लाइन में इस प्रकार के चेंजेस होने से किसी तरह का मेजर इशू नहीं आता है हेल्थ के रिगार्डिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि हार्ट लाइन इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, तो अराउंड 48 के आसपास से आप जो है एक प्रकार से अपने इमोशंस को या फैमिलीज़ को अच्छे से लेकर के, यानी और अच्छे रिश्ते बना पाने में, रिश्ते संभाल पाने में या रिश्तों को मजबूत कर पाने में उस उम्र तक आते आते अच्छे सक्षम हो जाएंगे। और एक कनेक्शन यहाँ पर मंगल या माइंड लाइन की तरफ से भी हार्ट लाइन की तरफ आ रहा है, तो हल्का सा एग्रेशन भी ये देता है, लेकिन ये फॉर्मेशन मंगल से प्योर कनेक्टेड हो तो ही एग्रेशन देता है, अदरवाइज जैसे ही माइंड लाइन से कनेक्टेड है तो ये यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा बनाएगा और तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत भी देगा। मस्तिष्क रेखा की स्थिति को अगर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा आपकी शॉर्ट है, तो शॉर्ट जब भी माइंड लाइन होती है तो ऐसे जातक ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते, यानी आपको ज़्यादा प्रक्रियाओं से मतलब नहीं रहेगा कि किस प्रक्रिया से काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, यानी कभी भी किसी बात के डिटेलिंग में आप नहीं जाएंगे, सीधे जड़ के ऊपर बात करेंगे, सीधे रिजल्ट के ऊपर बात करना है, सुनना पसंद करेंगे। आप जैसे जातकों को सिर्फ ये काम होते देखना पसंद है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, इन सबसे ज़्यादा परवाह नहीं होती। तो इसीलिए शॉर्ट माइंड लाइन वाले शॉर्टकट बहुत अच्छा अपनाते हैं, या जो काम दूसरे लोग 10 स्टेप में या 10 प्रोसेस में कर रहे हैं वो आप जैसे जहाँ तक 2 या 3 स्टेप या एक ही प्रोसेस में कंप्लीट कर लेते हैं। शॉर्ट माइंड लाइन की खूबियाँ अच्छी यही होती है कि यह जो है बहुत जल्दी काम कराने की टेंडेंसी या शॉर्टकट अपनाने के द्वारा लाइफ में सडन प्रोग्रेस, ग्रोथ होने की योग्यताओं को दर्शाता है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यही होती है कि आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेने से, काम करने से हानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लॉन्ग टर्म या लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ कर पाने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, और कई मर्तबा प्रोसेस प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करने के कारण भी बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट माइंड लाइन है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट के ऊपर काम किया जाए तो ये माइंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, बहुत ही अच्छे लेवल का लाइफ में सक्सेस या सही डिसीजंस या ग्रोथ हर तरह से दे देने वाली रहती है। इस माइंड लाइन में एक बायफोरका का साइन भी है जो आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन मल्टीटास्किंग नेचर देते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट देते हैं, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन या एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा आने की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देते हैं। शॉर्ट माइंड लाइन की एक पॉजिटिव बात हमेशा ये देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या लोड अपने ऊपर नहीं लेते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर भी अगर हम देखें तो सिर्फ एक जगह पर हल्की सी राहु रेखा दिखाई दे रही है। यह समय मुश्किल से मुश्किल 33 से 35 का ही रहा, लेकिन उस समय भी जैसा हम देख सकते हैं कि सहयोगी रेखा एक्टिव है तो बहुत कोई मानसिक तनाव, कष्ट नहीं रहा।
और जीवन रेखा जब भी लक लाइन से मर्ज हो जाती है तो ये भी एक सेल्फ मेड लक लाइन का ही किरदार हो जाता है। तो इस कंडीशन में खुद के द्वारा किया गया कोई भी मेहनत एफर्ट फिर बेकार नहीं जाता और अपने कर्मों से अपने किए गए काम से अंततः सफलता अच्छी मिलती है। तो आयु तो बहुत अच्छी है आपकी, 84 प्लस की आयु यहाँ पर है। इसके पीछे रीज़न भी ये है कि शुक्र जब भी ज़्यादा एरिया लेते हैं या डेवलप होते हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में संजीवनी का काम करते हैं। तो इसीलिए किसी भी तरह के स्वास्थ्य हानि, जीवन में किसी भी तरह के तकलीफ परेशानी या कमियों को ये पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए आयु भी लंबी हो रही है क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा देंगे। दूसरा, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चारों चीज़ों को ये इंक्रीज करेंगे। तीसरा, सारे के सारे प्लेजर को अंततः फुलफिल करेंगे। इसीलिए जितना बड़ा शौक, जितना सकारात्मक सोच रहेगा उतनी ज़्यादा तरक्की उन्नति हो पाएगी। जब भी हथेली में मंगल के दोनों पोर्शन डेवलप ज़्यादा होते हैं तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा अथवा मानसिक बल, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। हष्ट पुष्ट किस्म का व्यक्तित्व होता है, इसीलिए किसी प्रकार का रोग, ऋण, शत्रु, ये सारी चीज़ें जीवन में नहीं होती है। मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक रहेंगे आप, एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करिए तो बहुत जल्दी फुर्ती में काम आप कर पाएंगे। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर परिस्थिति में ढल पाते हैं और फटाफट कोई भी काम कर पाने में या फटाफट किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कर पाने में बहुत अच्छे सक्षम देखने को मिलते हैं। तो मंगल की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपकी, तो ये आपको जीवन में हमेशा हौसला बुलंद व जुनूनियत भरा व्यक्तित्व देगी। शुक्र जब भी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं तो प्लेजर, किसी भी तरह के प्लेजर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसलिए हर चीज़ में एडजस्ट ईजिली नहीं कर पाते हैं। लेकिन मंगल की एनर्जी है, जैसा हमने देखा कि अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट आपसे कराएगी या फिर आप परिस्थिति को अपने अनुसार बना लेंगे। तो ये शुक्र आपको जीवन में समृद्धि, विकास या सांसारिक पारिवारिक सुख जैसा गुरु दे रहा है वैसा शनि और खासकर शुक्र भी सुख देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसी चीज़ की कोई बेहद कमी परेशानी आपको नहीं रहने वाली है। और जैसा हमने देखा है कि 44 के एज से किस प्रकार का ग्रोथ है, तो कंटिन्यूस ग्रोथ 43-44 से रहेगा। केतु की स्थिति ठीक है, बहुत ज़्यादा अधिक खर्चीला जो स्वभाव है उस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। शुक्र इससे खराब होने लगते हैं क्योंकि गलत संगत आदत लगने की संभावनाएं हो जाती हैं। चंद्र की स्थिति बढ़िया है, चंद्र की तरफ कोई भी खराबी नहीं है, तो कोई नकारात्मक सोच, रवैया या बेचैनी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मनी ट्रायंगल फुली ओपन है, लाख रुपए भी आ जाए कब गायब हो जाएगा आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना, पैसा अपने पास अधिक न रखना ही जो है सबसे बेस्टेस्ट रेमेडी आपके लिए इस केस में देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर प्रश्न था आपका कि भाग्य कैसा है, धन पैसा कैसा है। तो देखिए लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि लक लाइन का फ्लो कितना स्ट्रांगली आपका चल रहा है और गुरु पर गया हुआ है। तो गुरु पर जाने के कारण ये पैसा तो देती ही हैं लेकिन बड़ा पद, सम्मान या जीवन में बहुत बड़े स्तर तक जीवन शैली को ले जाते हैं। और मून लक लाइन भी है तो दूसरों के सहयोग से भी और खुद के कर्म से भी आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जीवन रेखा आपकी शॉर्ट है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। राइट हैंड में वो बढ़ चुकी है तो इसलिए यह लंबे आयु को निर्धारित यहाँ करती है और जीवन शैली में सुखद परिणाम या सुखद परिवर्तन को भी दर्शाती है। कहीं ना कहीं इधर भी राहु रेखा करेक्ट 32 से लेकर के 34 के मिड में एग्जिस्ट करी, जिसने जीवन में संघर्ष, तनाव दिया। लेकिन उसके बाद अब आने वाले समय में ऐसा कोई भी मेजरली प्रॉब्लम है ही नहीं, तो चिंता वाली बात अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब जीवन में लगातार तरक्की रहेगी और भाग्य या धन की स्थिति मजबूत ही होते रहेगी। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।